साथियों नमस्कार। मैं विनय आनंद आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती बहुत ज़ोरों से चल रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में कितने पोस्ट खाली है। हम आपको बता दें कि कुल मिला के 3 पदों पर भर्ती होनी है। उन 3 पदों में आपके ग्राम पंचायत में कौन सा पोस्ट खाली है, ये पता करने के लिए हम आपको एक वेबसाइट बता रहे हैं। आप उस वेबसाइट पे डेली अपडेट होते रहिए। अगर आप डेली अपडेट नहीं हो पाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली अपडेट लाता रहता हूँ, किस ब्लॉक में और किस ज़िले में कौन सी पोस्ट आ रही है, कौन सी नई अपडेट आई है, यह जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने वेबसाइट पे लेके चलते हैं। किस वेबसाइट से आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं। आपको सर्च करना है BAL बाल विकास UP। आपको मात्र इतना ही सर्च करना है, फिर इंटर सर्च कर देना है। आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाई देगी, बाल विकास UP.gov.in। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आता है, जिससे आप अपना कर्सर इस पर ले जाएंगे तो आपके सामने 3 और ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। ये ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर। ये 3 पद जो है पे वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है केयरफुली पढ़ने के लिए। इसमें कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं। इस अनुदेश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। सबसे पहली बात इसमें जो लिखा गया है कि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, कह रहा है, और इसमें जो भी अनिवार्य चीज़ें हैं जो आपको भरना है वो उन्हें स्टार के द्वारा तारांकित किया गया है। और ये जो फॉर्म है इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगना है, ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, जो आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे देख रहे हैं। अगर आप खुद से ऑनलाइन करते हैं तो आपका एक रुपये भी नहीं लगना है। अगर आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो जो आपसे चार्ज लेगा बस आपका वही चार्ज लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि चयन की कार्यवाही जनपद स्तर से संपादित की जानी है, अर्थात पूरा का पूरा जो काम है वो DM के हाथ में है। तो DM जब यहाँ से अपना आदेश देंगे तब ये प्रक्रिया आपके ज़िले में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर आप जब नाम अपना भर रहे हैं, आवेदन फॉर्म भरते समय सभी प्रविष्टियाँ हिंदी में एवं नंबर को अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो भी प्रविष्टियाँ आप भरेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही हो, अंग्रेजी में भी है, हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको स्पेशल कैरेक्टर नहीं भरना है। आवेदिका को निर्देशित किया जाता है कि अगर ऑनलाइन जब आपका हो जाएगा तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना दें, जैसे आपका पंजीयन संख्या, आपकी जन्म तिथि, आधार नंबर और सामान्य ID किसी भी व्यक्ति से साझा ना करें। देखिए यहाँ पे आवेदिका कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें कोई भी स्तर के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। अर्थात आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं बहुत ही केयरफुली भरें, बाद में आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। खास ध्यान देना है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरिट के आधार पे होगा। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपनी मेरिट से ज़्यादा उसमें अंक दर्ज कर दें, क्योंकि लास्ट में जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि आप नौकरी पा रहे हों और आपके गलत स्वभाव के कारण आपको नौकरी ना मिले, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये ऑनलाइन जो प्रक्रिया होगी वो कुल मिला के 4 भागों में भरा जाएगा। पहले भाग में आपका पूरा डिटेल मांगा जाएगा, आपका विवरण मांगा जाएगा, फिर आपसे शैक्षिक योग्यता मांगा जाएगा, फिर आपका फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जाएगा। लास्ट में आपसे सहमति मांगी जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का हेल्प चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट में हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री नंबर 1800-180-5500। उसके अलावा एक ID भी दी गई है, email ID, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ICDSSAWW1234@gmail.com। इस पर भी आप जाकर कोई भी जानकारी या कोई भी शिकायत आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एस के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुल मिला के 7 ज़िलों में वैकेंसी आई हुई है। वो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगी आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर।
अगर आप इन ज़िलों से हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी समस्या आती है कि आप जिस ग्राम पंचायत से हैं उस ग्राम पंचायत में कौन सी पोस्ट खाली है, ये पता करने के लिए चलिए हम आपको प्रक्रिया बता देते हैं। मान लीजिए अगर आप आगरा से हैं तो आगरा पे क्लिक कीजिए, फिर आपका ब्लॉक नेम पूछेगा, मान लीजिए वो बाह से हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। आप ग्रामीण हैं या शहरी हैं तो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं ग्रामीण से हूँ तो ग्रामीण हमने चूज़ कर लिया। आपसे ग्राम सभा मांगेगा तो यहाँ पे मैं ग्राम सभा 1 चूज़ कर लेता हूँ। फिर आपका पदनाम पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं ये ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है या 10 पास होना ज़रूरी है, और आंगनबाड़ी की सहायिका जो है वो कक्षा 8 पास भी चलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को देखना है कि हमारे यहाँ खाली है या नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं सर्च करूँगा यहाँ पे आपको सब दिखा देगा। ये आपकी आंगनबाड़ी कोड है और यहाँ पे ये आपका जो रिक्त केंद्र का नाम है, फिर आपका यहाँ पे अनारक्षित है। कहने का मतलब ये है इसमें सभी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुल पदों की संख्या सिर्फ 1 है। ध्यान दीजिए, हम आपको बता दें कि ये वैकेंसी जो हो रही है वो मेरिट के आधार पे हो रही है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी वरीयताएँ दी जा रही हैं उनको। अगर कोई महिला विधवा है तो उसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, अगर वो एससी है तो भी। तो इस आधार पर भी इस चीज़ें लागू हो रही हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपनी जन्मतिथि दर्ज करनी है, कैप्चा कोड यहाँ पे है उसको फिल करना है, फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पंजीकरण आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पंजीकरण नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, उसके बाद जन्मतिथि, फिर आपका कैप्चा कोड, फिर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म टोटली खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो रही सारी जानकारी। हम अब ये बता दें आपको कि मान लीजिए आपको पता करना है, डेली अपडेट होते रहना है, तो आप कैसे अपडेट होंगे। तो यहाँ पे जाना है, आप जो मैंने आपको वेबसाइट बताया है जिस प्रकार से, जनपद का नाम यहाँ पे आप देख लीजिए। जब भी आपका जनपद का नाम यहाँ पे आ जाए तो आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन ज़िलों में से हैं तो आप फार्म भरना अपना ग्राम पंचायत को देख लीजिए, किस ग्राम पंचायत से हैं, किस ब्लॉक से हैं, और देख कर आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ छूट भी सकती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।